स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड जो कि बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड यूनिट फिफ्थ का पार्ट है। इसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोरोजन क्या होता है और इस कोरोजन का मैकेनिज्म क्या होता है। जनरली जो लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया है ये हमारे कोरोजन के अंतर्गत आती हैं। इसके मैकेनिज्म का भी हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, यानी इस कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए हम देखेंगे अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन इज ए सरफेस फिनोमिना, so it is desirable to protect surface to prevent corrosion. Following measures may be taken to prevent or to minimize the corrosion. फर्स्ट है हमारे पास बेरियर प्रोटेक्शन, यानी जो संक्षारण होता है एक धात्विक सतह प्रक्रिया है। अतः धातुओं का जो संक्षारण रोकने के लिए सतह प्रक्रिया को रोकना आवश्यक है। ज़्यादातर लोहा है, स्टील है, काम में लेते हैं, वह इन पर जंग लगता है। जंग को रोकने के लिए निम्न विधियां हम अपनाते हैं। अवरोधी पहला है अवरोधी लक्षण, जिसे हम कहते हैं बेरियर प्रोटेक्शन। इसमें धातु और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के मध्य एक अवरोधी पदार्थ लगा दिया जाता है, जो इस प्रकार है। धात्विक सतह पर वार्निश या पेंट से पेंट कर दिया जाता है, यानी एक पेंट और वार्निश कोटेड ऑन द मेटेलिक सरफेस। दूसरा है कि धात्विक सतह पर तेल या ग्रीस की पतली सतह लगा दी जाती है। यह प्रक्रिया सामान्यतः औजार पर अपनाते हैं। ऑयल और ग्रीस में बी अप्लाइड ऑन द मेटेलिक सरफेस। तीसरा है मेटेलिक कोटिंग ऑफ निकेल, जिंक और क्रोमियम में बी डन एट द सरफेस ऑफ आयरन और स्टील बाय इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग प्रोसेस। धातु की सतह पर टीन, निकेल, जिंक, क्रोमियम आदि धातुओं को परत विधि द्वारा परत चढ़ा दी जाए, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब दूसरा है हमारे पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी आयरन आर्टिकल आर यूजुअली कोटेड बाय सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. It involves covering of the surface of iron particles with a layer of more active metal. These active metals act as anode and are get oxidized in presence of iron and thus prevent rusting. When nickel is used as coating material, the process is known as galvanization. Zinc layer act as sacrificial coating of protection, protect iron from rusting. सतह का रक्षण यानी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। आयरन से अधिक सक्रिय धातु से आयरन की सतह को लेप कर दिया जाता है, जिससे आयरन का संक्षारण बहुत ही कम होता है। संक्षारण की बचाव के लिए आयरन पर यह लेप जस्ते द्वारा किया जाता है। ये प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको रोकते हैं। जिंक का जो ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, Fe के ऑक्सीकरण विभव से ज़्यादा होता है। अतः जिंक की उपस्थिति में केवल जिंक का ऑक्सीकरण होता है, Fe का ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस प्रकार जिंक की परत एक बलिदानी यानी सैक्रिफिशियल कोटिंग का काम करती है। अतः लोहे के पाइप पर जस्ते की हम परत चढ़ाते हैं, जिसे गैल्वेनाइज्ड पाइप कहते हैं। अब है हमारे पास कैथोडिक एंड एनोडिक प्रोटेक्शन।
Corrosion of metal may also be prevented by cathodic or anodic protection. The rate of corrosion may be controlled by imposing additional current on the metal using an external circuit. If an opposing current is applied to nullify the corrosion, it is known as cathodic protection. If the potential is the metal is so adjusted that the corrosion is appreciably suppressed because the metal is rendered passive, then it is known as anodic protection. Basic principle in cathodic protection is that the metal is forced to behave like a cathode, since there will be not anodic area on the metal, so there will be no corrosion. While in anodic protection, the metal is passivated by applying current in a direction that renders is more anodic. The technique is applied only to such metal and alloy which show active passive behavior. Corrosion may also be reduced by removing the agent like oxygen, moisture from the surrounding of metal. By reducing temperature and concentration, corrosion may be reduced up to some extent. यानी जो बलिदानी परत का जो कार्य करता है जिंक की लेयर, इसे हम जनरली लोहे की पाइप पर अप्लाई करते हैं. इसी प्रकार स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ क्रोमियम निकल भी होता है. ये मिश्र धातुएं भी संरक्षित परत बनाकर आयरन का संचारण रोकती है. इसी प्रकार गोल्ड प्लेटिनम के अपचयन विभव अधिक होते हैं, अतः वायु और जल की उपस्थिति में इनका कोरोजन नहीं होता है. वातावरण में उपस्थित अवांछनीय पदार्थों को हटाकर या आवश्यक पदार्थों को मिलाकर संचारण के प्रभाव को कम किया जा सकता है. ताप व सांद्रता को कम करके भी कोरोजन को रोका जा सकता है. थैंक यू.